अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज फैसला हो गया, उन तमाम लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अभी सिर्फ 3 तारीख हुई है नवंबर की। याद करें, मैंने कहा था कि नवंबर का महीना बहुत कुछ कर जाएगा। नवंबर का महीना बहुत से लोगों की आसों, उम्मीदों, ख्वाहिशों और साजिशों का पानी फिर जाएगा। बल्ले का निशान, नून लीग समेत तमाम के तमाम परेशान। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की नामजदगियां, चुनाव शुरू हो गया। तैयारी पकड़ लें। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज फैसला हो गया, उन तमाम लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन तमाम सियासी जमातों का सियासी जनाजा निकल गया जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का खात्मा चाहते थे, जो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहते थे, जो पाकिस्तान में इलेक्शन ना होने की बातें कर रहे थे, जो पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान के इख्तियारात के खिलाफ बात कर रहे थे। उन तमाम तजियाकारों से लेकर सियासी रहनुमाओं का आज सियासी जनाजा निकल गया। आज का दिन, अभी सिर्फ 3 तारीख हुई है नवंबर की। याद करें, मैंने कहा था कि नवंबर का महीना बहुत कुछ कर जाएगा। नवंबर का महीना बहुत से लोगों की आसों, उम्मीदों, ख्वाहिशों और साजिशों का पानी फिर जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। बड़ी खबर देने जा रहा हूं, बड़ी खबरें आज वाज़े तौर पर एक तो ऐलान कर दिया जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कि कोई ये ना सोचे, ना कहे, ना लिखे, ना बोले कि इलेक्शन नहीं हो रहा। अब इलेक्शन हो रहा है और सबको अपने आप को समझना होगा कि आइन के मुताबिक काम करना है। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम कह सकते हैं पहली खबर यह है कि तबले इलेक्शन बच गया। दूसरी खबर, बल्कि पहली खबर यह बनती है कि बल्ले का निशान, नून लीग समेत तमाम के तमाम परेशान। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की नामजदगियां, चुनाव शुरू हो गया। तैयारी पकड़ लें, मैदान लग रहा है। किसी सियासी जमात ने अभी तक अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए, लेकिन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फाइनल तो फाइनल, 3 उम्मीदवार बढ़ गए हैं। इतने उम्मीदवार जाने के बावजूद भी। पहली खबर पे आते हैं। ज़रा मैं पहले इस बात पे करूंगा कि बल्ले का निशान तमाम सियासी जमातों, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, तमाम सियासी जमातों की यह ख्वाहिश थी कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर ना हो, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए, तहरीक इंसाफ इलेक्शन से आउट हो जाए। लेकिन आज एक चीज वाज़ेह हो गई, इलेक्शन कमीशन से लेकर दीगर जगहों पर, कि बल्ले का निशान भी होगा, तहरीक इंसाफ भी होगी और इलेक्शन में उम्मीदवार भी होंगे। इसी बात का खौफ था नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, जमीयत उलमा इस्लाम को, ANP को, बाप पार्टी को, अख्तर मेंगल को, महमूद अचकजई को, जमात इस्लामी को और तो और मुस्लिम लीग काफ को, मुस्लिम लीग फंक्शन को, मुस्लिम लीग ज़िया को, तमाम सियासी जमातों को जिस चीज का खौफ था
जिस चीज से वो डर रहे थे वो थी बल्ले का निशान, क्योंकि हर जगह एक ही बात होती थी, उम्मीदवार कोई भी हो, उम्मीदवार की हम नहीं जानते, हम जानते हैं कि जिसके पास बल्ले का निशान होगा, गाड़ी किसी और में जाए, खाना किसी और का खाए, लेकिन वोट बल्ले को पड़ेगा। इस बात का इकरार पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अपने अपने अहम इजलासों में कर चुके हैं कि अगर बल्ले का निशान होगा तो फिर हम सब फारिग हैं। तो अब बल्ले का निशान तो आ रहा है, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान आ रहा है, जलसों की इजाज़त दे ना दे बल्ले का निशान भी आ रहा है, और बल्ले के निशान के साथ साथ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के चुनाव का मरहला भी शुरू हो गया है, यानी किस किस को टिकट देनी है। बहुत से लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, बहुत से लोग पार्टी छोड़कर चले भी जाएंगे, लेकिन मेरे पास इतला ये है, और ये इतला किसी और ने नहीं, तहरीक इंसाफ के अंदर से दी गई है कि आने वाले दिनों में हर हलके से एक से ज़ायद उम्मीदवार, कम से कम 3-3 उम्मीदवार होंगे, जबकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात के पास तमाम हलकों के लिए इतने उम्मीदवार मुयस्सर नहीं हैं। और एक और ख़बर दे दूं, कुछ हलकों में आपको बड़ा सरप्राइज़ भी मिलेगा कि शायद अचानक से कुछ बड़े नाम जो छोड़ के गए हैं दोबारा बल्ले के निशान की तरफ आ जाए। जिन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब चूंकि नहीं तबले इलेक्शन बच गया, और तबले इलेक्शन ऐसा बजा है कि अब आज से तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठ गई हैं। हर सियासी जमात ने अपनी अपनी शतरंज खोल ली है। हर सियासी जमात अब कोशिश कर रही है किसी ना किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अपनी तरफ ला सकें। लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने तज्जिया किया है, जो मैंने बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट्स देखी है और ख़ुद मुख्तलिफ सियासी जमातों से सुना है, उनके लोगों की गुफ्तगू सुनी है, उस पर वो खुद ये बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन में बल्ले का निशान होता है तो फिर हम नहीं जीतते। और ये जो इलेक्शन का अचानक ऐलान हुआ है, इसमें नई बनने वाली सियासी जमातों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि अभी उनका होमवर्क पूरा नहीं, अभी चारों सूबों में उनकी तंजीम नहीं, अभी उनके लोग नहीं, अभी उनके हल्का बंदियों के हिसाब से लोग नहीं, अभी उनके किसी एक सूबे में भी दोनों बड़ी सियासी जमातों की अभी तक बॉडी मुकम्मल नहीं है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा ले, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बल्ले का निशान नून लीग समेत तमाम की तमाम सियासी जमातें परेशान, क्योंकि बल्ला ही जीतता नजर आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।